अटेंशन शास्त्र पर और अपने सूक्ष्म शरीर पर बाहर की अटेंशन अपने अंदर में रखते हैं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान, नाभि, भवसागर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्र। आज नवरात्रि महोत्सव के 5वें दिन है, पंचम दिवस। आज हम लोग पंचम दिवस श्री माता जी के श्री चरण कमल में स्कंद माते के रूप में करने जा रहे हैं। तो आइए सब मिलकर हृदय से प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु माता जी आपको हृदय से आपके चरण कमल में भक्ति भाव समर्पण करते हुए कोटि कोटि नमन। श्री माता जी आपके बच्चे आपके श्री चरण में बैठे हैं। आपकी पूजा एवं ध्यान समर्पित करने के लिए श्री माता जी आज पंचम दिवस की पूजा अर्पण करने के लिए आपके श्री चरण में बैठे हैं। माँ कृपा कर इस पूजा आपके चरण में समर्पित करने के लिए कृपया हमें अनुमति प्रदान करें श्री माता जी। और जो भी पूजा जाने अनजाने में भूल भी हुई हो और जिस तरह से माँ पूजा करेंगे वो सब आप ही बुद्धि देने वाली हो, और इस पूजा से कृपया स्वीकार कीजिए और प्रसन्न रहिए श्री माता जी। कुछ त्रुटियाँ रह गई हो तो क्षमा प्रदान करें श्री माता जी। सामूहिक वंदन देंगे। अपने हृदय में श्री माता जी का आह्वान करेंगे। श्री माता जी के चरण कमल को अपने हृदय में महसूस करेंगे और अपने भावों में श्री माता जी को भक्तिपूर्वक उनके चरण में नतमस्तक करते हुए प्रणाम करेंगे अपने हृदय में। श्री माता जी कृपा कर आज हमें ध्यान में पूर्ण रूप से उतारिए श्री माता जी। श्री माता जी हमारा चित्त पूर्ण रूप से आपके श्री चरण में एवं चैतन्य में बनाए रखेगा। भक्ति समर्पण और हर्षोल्लास से आज की पूजा आपके श्री चरण में समर्पित कर सके, ऐसा हम सबको आशीर्वाद प्रदान करना श्री माता जी। तीन महामंत्र और गणेश मंत्र।
श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रात् स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। संतुलन करेंगे। राइट हैंड भूमि माँ पर, लेफ्ट हैंड माँ की ओर। अटेंशन ईड़ा नाड़ी में। मूलाधार से होते हुए सभी चक्रों पर अपना चित्त को केंद्रित करते हुए दाएं हथेली से भूमि तत्व पर महसूस करें और अपनी बाधाओं सब धरती तल में समाहित हो रही है ऐसा महसूस करें। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी कृपा में हमारा ईड़ा नाड़ी की समस्त बाधाएं धरती तत्व में विलीन कर दीजिए श्री माता जी, और हमें स्वास्थ्य प्रदान करें, संतुलन प्रदान करें माँ। राइट हैंड माँ की ओर, लेफ्ट हैंड आकाश की ओर। संपूर्ण अटेंशन पिघला नाड़ी में राइट मूलाधार से होती हुई सभी चक्र को केंद्रित करते हुए लेफ्ट हैंड से हथेली से आकाश की ओर। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हमारी पिंगला नाड़ी स्वच्छ एवं संतुलन होना।
दिमाग की है और संपूर्ण चित्त को सुषुप्ति में रखते हैं। परम पूज्य श्री माता जी कृपा कर हमें संतुलन प्रदान करें और वर्तमान में स्थित करें। श्री माता जी हमारे चित्त को संपूर्ण रूप से शांत एवं सभी चक्रों में केंद्रित करती हुए शास्त्र में स्थित करें। श्री माता जी आज नवरात्र का पंचम दिवस है, तो आज हमारा ध्यान विशुद्धि चक्र पर केंद्रित करेंगे। चित्त को हम लोग विशुद्धि चक्र में रखेंगे और विशुद्धि चक्र में स्कंद माता के स्वरूप में श्री माता जी के श्री चरण को नमन करेंगे। श्री माता जी कृपा है हमारे विशुद्धि चक्र में स्कंद माता के रूप में विराजमान हुए। स्कंद माता का मंत्र लेंगे। परम पूज्य श्री माता जी अपने जीवन में जो भी परिस्थिति बनी है, कृपा है उस परिस्थिति को ऊपर उठते हुए हम लोग साक्षी भाव में बनाए रखेंगे। जो भी दुख सुख उससे परे हमें साक्षी भाव में बनाए रखें श्री माता जी, और अनंत प्रेम सबकी ओर वाणी में मधुरता बनाए रखें श्री माता जी। कुछ देर हम लोग विशुद्धि चक्र में ही चित्त को केंद्रित करते हुए निर्विचारी अवस्था में ध्यान करेंगे। अब हम लोग श्री माता जी के श्री चरण में पंचम दिवस की स्कंद माता के स्वरूप में अक्षत फूल से पूजा करेंगे और भजन के दौरान हम लोग पूजा श्री माता जी के श्री चरण में समर्पित करेंगे। तो हमारी बहनें आगे आए और माँ के श्री चरण में फूल अक्षत समर्पित करें, अर्पण करें।
अब हम लोग आज के पंचम दिवस का पाठ करने जा रहे हैं। तो मैं विजेता बहन से और करूँगी कि कृपया वो पाठ आगे पढ़े। जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतारितिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। ॐ चंडिका देवी को नमस्कारम। मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके आपको मेरा नमस्कार है। देवी चामुंडे आपकी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी आपकी जय हो। सबसे व्याप्त रहने वाली देवी आपकी जय हो। कालरात्रि आपकी जय हो। मधुकैटभ विद्रा विधातर्वदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। मधु और कैटभ को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी आपको नमस्कार है। आप मुझे रूप दे, जय दे, यश दे और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करें। महिषासुर निर्नाशी भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी आपको नमस्कार है। आप रूप दे, जय दे, यश दे और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करें। रक्त बीज बधे देवी चंड मुंड विनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। रक्त बीज का वध और चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी आप रूप दे, जय दे, यश दे और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करें। शुंभस्व निशुंभस्य धूम्राशस्य च मर्दिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। शुंभ निशुंभ तथा धूम्र लोचन का मर्दन करने वाली देवी आप रूप दे, जय दे, यश दे और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करें। वंदितांघ्रि ग्रह युगे देवी सर्व सौभाग्यदायिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी आप रूप दे, जय दे, यश दे और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करें। अचिंत्य रूप चरिते सर्व शत्रु विनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। देवी आपके रूप और चरित्र अचिंत्य है। आप समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। आप रूप दे, जय दे, यश दे और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करें।
न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। पापों को दूर करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक आपके चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दे, जय दे, यश दे और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करें। स्तुवद्भयो भक्तिपूर्वः त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक आपकी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दे, जय दे, यश दे और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करें। चण्डिके सततं ये त्वाम् अर्चन्त्यः भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। चण्डिके, इस संसार में जो भक्ति पूर्वक आपकी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दे, जय दे, यश दे और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करें। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दे, परम सुख दे, रूप दे, जय दे, यश दे और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करें। विदेहि द्विषातां नाशं विदेहि बलमुच्चकै रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। जो मुझसे द्वेष रखते हो, उनका नाश हो, मेरे बल की वृद्धि करे, रूप दे, जय दे, यश दे और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करे। विदेहि देवी कल्याणं विदेहि परमां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। देवी मेरा कल्याण करे, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करे, रूप दे, जय दे, यश दे और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करे। सुरासुर शिरोरत्नः निघृष्ट चरणे अंबिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। अंबिके, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को आपके चरणों पर खींचते रहते हैं। आप रूप दे, जय दे, यश दे और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करें। विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। अपने भक्तजनों को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाने का रूप दे, जय दे, यश दे और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करें। प्रचंड दैत्य दर्प घने चंडिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। प्रचंड दैत्यों के अहंकार का दलन करने वाली चंडिके, मुझ शरणागत को रूप दे, जय दे, यश दे और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करे। चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चार भुजाधारिणी परमेश्वरी, रूप दे, जय दे, यश दे और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करें। कृष्णेन संस्तुते देवी श्रद्ध भक्त्या सदा अंबिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। देवी अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक आपकी स्तुति करते रहते हैं। आप रूप दे,
जय दे, यश दे और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करे। हिमाचल सुधानाथ संस्तुते परमेश्वरी, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि द्विषो जहि। हिमाचल कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी, आप रूप दे, जय दे, यश दे और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करें। इंद्राणी पति सदाव पूजिते परमेश्वरी, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि द्विषो जहि। शचीपति इंद्र के द्वारा सदाव से पूजित होने वाले परमेश्वरी, आप रूप दे, जय दे, यश दे और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करें। देवी प्रचंड तो दंड दैत्य दर्प विनाशिनी, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि द्विषो जहि। प्रचंड भुजदंडों वाले दैत्यों का घमंड विनाश करने वाले देवी, आप रूप दे, जय दे, यश दे और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करें। देवी भक्त जनों झाम दत्तानंदो दे अंबिके, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि द्विषो जहि। देवी अंबिके, आप अपने भक्तजनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। मुझे रूप दे, जय दे, यश दे और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करें। पत्नी मनोरमां देहि मनोवृतानुसारिणी, तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्गम। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करें, जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाली उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठे नरः, सतो सप्तशती संख्या वरमाप्नोति संपदाम्। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती रुद्र महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है। साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। इति देव्या अर्गला स्तोत्रम संपूर्णम्। श्री माता जी, कृपया जो भी आपने पंचमी नवरात्रि के दिवस पर अपने बच्चों को समझाया है, कृपया उसी समय से हमें भी ये ग्रहण करने की शक्ति प्रदान कीजिए। आप सब सहयोगी हैं। आपकी नियति क्या है? आपकी नियति आध्यात्मिक सफलता, आध्यात्मिक उत्थान प्राप्त करना है। देवी ने चंडमुंड का वध किया, इसलिए वे चामुंडा कहलाई। इस कलयुग में वे सब वापिस आ गए हैं, सब के सब। देवी से प्रार्थना करना है, हे देवी, कृपया करके हमें आध्यात्मिक व्यक्तित्व प्रदान करें, हमें विजयी करें, आध्यात्मिक उत्थान दें और हमारे शत्रुओं को नष्ट करें। श्री माता जी द्वारा जोगवा का अनुवाद तथा व्याख्या। संत एकनाथ प्रतिष्ठान के रहने वाले थे, जिसे पैठन भी कहा जाता है। उन्होंने यह जोगवा लिखा था। इसका अर्थ है योग। उस समय उन्होंने गवई भाषा में गाया और उसके पश्चात महाराष्ट्र के बहुत से लोगों ने जोगवा गाया। आप कल्पना करें कि ये भजन इतने वर्षों पूर्व लिखा गया था और आज आप लोगों ने इसे सहजयोग के अनुरूप बना लिया है, परंतु इसमें संक्षिप्त रूप से भली भांति वर्णन किया गया है कि उस समय उन लोगों ने क्या इच्छा की थी। महाराष्ट्र में देवी को बाया कहकर पुकारा जाता है। आपको हैरानी होगी कि बचपन में मेरा नाम भी बाया था। परिवार के सभी लोग मुझे बाया कहकर पुकारते थे।
भजन के आरंभ में कवि कहता है कि मैं माँ से योग मांगूंगा। महाराष्ट्र के गांव में योग को जोगवा कहते हैं। कवि इसे बायचा जोगवा अर्थात देवी बाया प्रदत्त जोगवा कहता है और यह जोगवा मांगता है। अब आनंदी निर्गुणी का अर्थ है आघा या उससे भी परे, जो गुणातीत हो। देवी पृथ्वी पर भवानी रूप में प्रकट हुई। वे महिषासुर का वध करने के लिए आई तथा वे यहाँ त्रिविध तपाची कार्व्या झंडाणी अर्थात 3 प्रकार के ताप दुख को दूर करने के लिए आई हैं। अब वो अब हमें निर्वाण प्रदान करने के लिए आएंगी। ये बात उन्होंने उस समय कही थी। कवि कहते हैं जब देवी मेरे निर्वाण के लिए आएंगी तब मैं क्या करूँगा। मुझ में अभी द्वैत है अर्थात मैं अभी तक स्वयं को परमात्मा से अलग मानता हूँ। द्वैत का अर्थ है कि आप इस विश्व को परमात्मा से अलग मानते हैं। जब हम ये सोचते हैं कि ये अद्वैत है अर्थात हम परमात्मा से एक रूप हैं, तब मैं इस द्वैत को समाप्त करूँगा और उनके गले में पुष्पमाला डालूंगा। अपने हाथ में ज्योतित ज्ञान का झंडा पकड़ूंगा और बिना जाति या धर्म के भेदभाव के मैं देवी दर्शन को जाऊंगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा। इसके बाद 9 दिनों तक मैं 9 प्रकार से देवी की भक्ति करूंगा। तब मैं अन्य सभी मांगे छोड़ दूंगा और ज्ञान रूपी पुत्र की कामना करूंगा। तत्पश्चात मैं क्या करूंगा। वह कहता है कि ये विश्व दंभ से परिपूर्ण है। ऐसे खराब पुत्र को मैं त्याग दूंगा और उस प्रधि में सारा ज्योतित ज्ञान भर दूंगा और सारी आशाओं मंशाओं को पूर्ण रूप से तोड़कर मैं उन्हें समाप्त कर दूंगा। मनोविकारा करीन कुर्बंदी, मैं अपने सारे मनाविकारों को अपने बंधन ग्रस्त मस्तिष्क को तोड़ दूंगा। जैसे हिंदी में कहते हैं कि अपनी खराब आँख को निकाल दे। अतः मैं पृथ्वी माँ के गर्भ से अमृत सांची भरीन में दुरती अमृत रस निकालकर अपनी इस टोकरी को भर लूंगा। प्रेयसी के रूप में कवि अपनी सखी से कहता है कि हे सखी, अब मैं पूर्णतः निर्लिप्त हो गया हूँ और संदेह रूपी अपने पति को मैंने त्याग दिया है। अर्थात अब मेरे अंदर संदेह का कोई स्थान नहीं रहा। तत्पश्चात वह कहती है कि काम क्रोध मृत शरीरों का दाह संस्कार करने वाली तुच्छ जाति के इन 2 लोगों को मैंने त्याग दिया है और बाकी बची हुई सभी प्रकार की नकारात्मकताएं भी मैंने त्याग दी हैं। अब मैंने अपनी सुरंग को खोल दिया है। मैंने यही योग परमात्मा से मांगा था। इसे प्राप्त करके मैंने इसे अपने पास संजोया है और उस सर्वशक्तिमान परमात्मा के बुलंद दरवाजे का जाकर मैंने उनका धन्यवाद किया है। अब मैं जीवन और मृत्यु की समस्याओं से मुक्त हो गई हूँ। इस प्रकार स्पष्ट रूप से एक महिला यह गा रही है। उस समय उन्होंने यह सब लिखा था और आप सब तो वे फल पूर्ण रूप से उसी तरह प्राप्त कर रहे हैं। अब अपने विषय में और अन्य लोगों के विषय में हमें कुछ प्रण करने हैं। हमें एक महान तथ्य याद रखना है, हम अब योगी हैं। एक सहयोगी के रूप में मैं आचरण में अपने स्वभाव से अन्य लोगों से व्यवहार करते हुए, किसी भी स्थिति का मुकाबला करते हुए, किसी भी समस्या का समाधान करते हुए सर्वोत्कृष्ट होना होगा। आप लोगों में से कुछ का मस्तिष्क बहुत अच्छा है परंतु हृदय की कमी है, कुछ का हृदय विशाल है परंतु मस्तिष्क की कमी है। अतः संतुलन का लाया जाना आवश्यक है। महानतम से भी महानतम ज्ञान से यह जानना है कि परमात्मा ही प्रेम है, वे केवल प्रेम है। और यदि आप एक सहयोगी को भी प्रेम नहीं कर सकते तो आपको ये बात जान लेना आवश्यक है कि आप में कोई भयानक कमी है जिसका समाप्त होना आवश्यक है। प्रेम होना ही चाहिए। इसी प्रेम को हम निर्वाच्य कहते हैं, अर्थात इस पर कोई ब्याज नहीं होता, केवल मूलधन होता है। अभिप्राय ये है कि आप परस्पर एक दूसरे को इस प्रकार प्रेम करते हैं
कि आप केवल देते ही देते हैं, किसी चीज़ की आशा नहीं करते। सदैव देते ही रहें, क्योंकि देने का आनंद सर्वोच्च है। अपने अनुभव से यह बात मैं आपको बताती हूँ कि मुझे महानतम आनंद तब मिलता है जब किसी को मैं आत्म साक्षात्कार देती हूँ, और दूसरा आनंद तब मिलता है जब मैं अपनी चीज़ें दूसरों को देती हूँ। तीसरा आनंद ये है कि मैं ये सब चीज़ें अन्य लोगों को दे सकती हूँ। अब आप लोग केवल प्राप्त करने वाले ही नहीं, आप में देने का भी क्षमता है। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आपने अन्य लोगों को क्या दिया है। इसके विपरीत यदि आप लोगों को केवल अपना क्रोध देते हैं, अपना लालच आदि बुराइयां दर्शाते हैं, तो यह बात सहजीवियों को शोभा नहीं देती। इसी स्थिति में आपको समझ लेना होगा कि अभी भी कुछ कमी रह गई है। खाना, सुख सुविधाएं आदि पर बहुत ध्यान देते हैं, तो जान ले आप में कुछ कमी है। आपका व्यक्तित्व अभी अपूर्ण है। एक वाक्य हमेशा याद रखें, स्वयं से प्रश्न करें कि क्या मैंने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। यह प्रश्न आप हमेशा स्वयं से पूछें कि क्या मैंने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। इससे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि अब आप स्वयं के गुरु हैं। आप जानते हैं और समझते हैं। मस्तिष्क से आप सहजयोग को जानते हैं, परंतु सहजयोग जब आप के रोम रोम में प्रवेश कर जाता है और पूर्ण ज्ञान आपके अस्तित्व का अंग प्रत्यंग बन जाता है, तब स्थिति बिल्कुल ही भिन्न हो जाती है। किसी भी चीज का सामना करते हुए आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति का दृष्टिकोण बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे मेरे सम्मुख यदि कोई समस्या आ जाए तो मैं तुरंत ध्यान में चली जाती हूँ और समस्या का समाधान हो जाता है, क्योंकि यह मेरी शक्ति है। इसी प्रकार से आपको भी यदि कोई समस्या हो तो यदि आप ध्यान में चले जाएंगे तो मेरी शक्ति आपकी समस्या का समाधान कर देगी। इसका अर्थ ये है कि ध्यान अवस्था में आप, परंतु यदि आप मानसिक रूप से योजनाएं बनाकर समस्याओं का समाधान करना चाहेंगे, तब आप अपने ही शिकंजे में फंस जाएंगे। सबसे अच्छा है कि जब भी कोई समस्या आपको परेशान करे तो आप केवल ध्यान में चले जाएं। प्रार्थना करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। उस समस्या के साथ ध्यान में चले जाएं और आपको समस्या पर विजय प्राप्त होगी। आज आप मुझसे विजय के बारे में पूछ रहे थे। मुझे आपसे बताना है कि ध्यान अवस्था के किले में आप अत्यंत सुरक्षित हैं और ध्यान अवस्था में ही आप भली भांति उन्नत हो सकते हैं। किसी भी अन्य अवस्था में आप उन्नत नहीं हो सकते। यह अवस्था वृक्ष के लिए धूप सम है। आपको ध्यान में होना होगा, निर्विचारिता में रहना होगा, न तो आपके किसी का विरोध करना है, न किसी से असहमत होना है और न कुछ कहना है। विशेष रूप से अन्य सहयोगियों को तो आपने कुछ कहना ही नहीं। किसी को यदि आप नालायकी करते हुए पाएं तो बस ध्यान में चले जाएं और चीज़ों को परिवर्तित होते देखकर आप हैरान होंगे। और यही आपकी शक्ति है। इस विश्व में कितने लोगों ने आत्म साक्षात्कार पाया है? बहुत कम लोगों ने। वे बढ़ रहे हैं, ठीक है, सब कुछ कार्यान्वित कर रहे हैं, परंतु उनमें जिस चीज़ का अभाव है वह है ध्यान शक्ति। सर्वोत्तम बात तो यह है कि आप समर्पण कर दें, और समर्पण करना अपेक्षाकृत सुगम है। हर समय सिर्फ आप मुझे अपने हृदय में स्थापित कर लें, यह साधारणतम उपाय है। जब इसके बिना आप जीवित ही नहीं रह सकेंगे, इसके बिना आप जी नहीं सकेंगे, आप स्वयं को खोया हुआ महसूस करेंगे। यह एक प्रकार से निर्लिप्त प्रेम है। आपको लगेगा कि आप अत्यंत शांत, आशीर्वादित और संतुष्ट हैं। तब आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। यह अवस्था व्यक्ति को स्थापित करनी चाहिए। आप लोगों के लिए ये अवस्था प्राप्त करना अत्यंत सुगम है, क्योंकि मैं साक्षात आपके साथ हूँ। परंतु जैसा मैंने आपको बताया था कि समस्या केवल इतनी ही है कि सहयोग में सबसे पहले आपको मुझे पहचानना होगा। परंतु मुझे पहचानना कुछ कठिन है, क्योंकि मैं महामाया हूँ और प्राय आप महामाया के बुने हुए जाल में फंस जाते हैं। परंतु जैसा मैंने उस दिन बताया था कि मेरे असली रूप में आप मेरे सम्मुख न टिक पाते। शेर पर सवार, हाथ में तलवार लिए हुए व्यक्ति की कल्पना कीजिए, आप उसके सम्मुख न टिक पाते। अतः मुझे महामाया बनना पड़ा, और यही वास्तविकता है।
इस रूप में आप मेरे समीप आ सकते हैं, मुझसे बातचीत कर सकते हैं और यदि चाहें तो मुझसे सीख भी ले सकते हैं। इस प्रकार यह विचार विनिमय बेहतर रूप से किया जा सकता है। सभी चीज़ों के रहस्य में आपको बता सकती हूँ। उत्थान के विषय में मैं सभी कुछ बता सकूंगी। मात्र इतना जान लेना कि आप महामाया के सम्मुख बैठे हैं ही बहुत सहायक है। अतः महामाया के आवरण से भ्रमित न हो। अपनी मर्यादाओं में, सूझबूझ में, हर गतिविधि में आपको स्मरण रखना है कि हमें गलतियां नहीं करनी, हमें समर्पित रहना है। स्वतः ही आप सब कुछ सीख जाएंगे। आपको सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। यह अवस्था ऐसी है जैसे पेड़ जब यह यौवन पर आता है तो यह फूल प्रदान करता है और फूल परिपक्व होकर फल देते हैं। इसी प्रकार से आपको भी बनाया गया है। इसी प्रकार से आप उन्नत होते हैं। तब आप अपनी उन्नति को महसूस करते हैं, इसका आनंद लेते हैं और प्रसन्नता पूर्वक जीवन गुजारते हैं। अतः मेरा अंतिम लक्ष्य केवल इतना ही है कि मैं आपको खुशियाँ दूँ, आनंद दूँ। इसी कारण से यह सारा संघर्ष चल रहा है। मुझे आशा है कि मैं अपना लक्ष्य और आपका लक्ष्य भी प्राप्त कर सकूंगी। परमात्मा आपको आशीर्वादित करे। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री माता जी, जैसा आपने बताया है, कृपया करके हम सभी बच्चों को पूरी तरह से वैसा ही बना दीजिए। श्री माता जी, हमें अपने सभी गुणों से आशीर्वादित कीजिए माँ। यही हम सबकी विनती आपके चरणों में समर्पित है माँ। हमारे सभी दोष विकारों से एवं हमारे अहंकार से हमें मुक्त कर दीजिए श्री माता जी। हमें पूरी तरह से निर्मल और निर्लिप्त बनाइए श्री माता जी। माँ, हम सभी से प्रेम करना चाहते हैं पूरी विशालतम तरीके से श्री माता जी। हमारे हृदय को भी उतना ही विशाल और अपार बना दीजिए।
आमें पुनः मत शिशु माता जी, आपकी चरण कमल में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। शिव माता जी, आज का ध्यान, पाठ, पूजा समर्पण आपकी श्री चरण कमल में अर्पित करते हैं। कृपया इसे स्वीकार कीजिए और शिव माता जी, हम सबको विराट की अभिप्रतिम बनाइए। शिव माता जी, हमें पूर्ण रूप से साक्षी भाव प्रदान करें। शिव माता जी, जो भी परिस्थिति हो उसमें नौगस्ती हुई एक आत्मा स्वरूप को महसूस करती हो, साक्षी भाव में बनाए रखी हो और एक अच्छा सहयोगी जो इस तरह आप चाहती हो उस तरह से हमें बनाएंगे। शिव माता जी, हमें शक्ति प्रदान करें कि आपकी एक सच्चा एक अच्छा बच्चा बन सके। शिव माता जी, समाज को पूर्ण नियम पालन कर पाए, विश्व निर्मल धर्म में बन पाए। शिव माता जी, इस तरह से आशीर्वाद प्रदान करना। शिव माता जी, आज के ध्यान में, पूजा में, मंत्रोच्चारण में, आरती में, पाठ में कुछ ऊंच नीच रही गई हो ना, हम कुछ नहीं जानते, हम एक नादान हैं। कृपया उससे अनदेखा कर क्षमा प्रदान कर दीजिएगा। शिव माता जी, क्षमा प्रदान कर दीजिए। आपके चरण कमल में कोटि कोटि नमन करती है। इसी तरह आगे भी और हमेशा आपके श्री चरण में वंदन करने का अवसर प्रदान करें, ध्यान करने के लिए और आपके ये प्रवचन हमारे जीवन में लागू हो सके। शिव माता जी, ऐसा शक्ति प्रदान करें। आपके चरण कमल में कोटि कोटि नमन, अनंत कोटि नमन।